हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है बीएड, बीबीए, बीसीए, एलएलबी और इसका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है MSD SU, जैसे कि ये हमारे इसमें ओपन है। तो इस पे ओपन करने के बाद आपको ये आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर टैप कर देना है। अब जैसे ही इस पर टैप करते हैं तो आप आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वो ओपन होकर के आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ चुकी है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, ये जो क्या नाम है 3 लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये वापस से फिर से एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे, ये एग्ज़ामिनेशन पे आप टैप कर देते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन पे टैप करते हैं फर्दर ये ओपन हो जाता है, और इसको ओपन होने के बाद आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे टैप करते हैं यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब देखिए वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से 3 लाइन बनी हुई है। अब आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे फिल न्यू फॉर्म का ऑप्शन आ जा रहा है, फिल न्यू फॉर्म 2022-23। अब आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करते ही यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन मिल जा रहा है कि आप कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हैं। यूजी, पीजी, इवेंट, सेमेस्टर, एग्ज़ाम फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको फिर से ओपन करके दे देगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा ओपन करके आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्ज़ाम टाइप लिखा हुआ है, एग्ज़ाम टाइप में आपको टैप करना है। यहाँ पे आपका जो है सेमेस्टर उस पर आप टैप कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम यूजी का फिल कर रहे हैं, यूजी सेमेस्टर इवेंट रेगुलर, तो इस पर आपको लास्ट वाला जो कॉलम यहाँ पे बना हुआ है इस पर आपको टैप करना है। चलिए हम इस पर टैप करते हैं और यहाँ पे ये ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये जो फिल हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद आ रहा है कोर्स, आपका कोर्स क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स हम उसको अपना चूज़ कर लेते हैं। जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीबीए, बीसीए सब लिखा हुआ है, बीपीईडी बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। तो हमें फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का फिल करना, तो हम इस पर टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्म अपना सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम रहने देंगे रोल नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रोल नंबर फिल करेंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा वही रोल नंबर यहाँ पे फिल होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मदर और फादर्स नेम, तो मतलब अपने फादर का नेम आप लिख सकते हैं या फिर अपनी मदर का नेम इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद एडमिशन कोर्स, जैसे कि अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर का फिल कर रहे हैं, तो उनका सेकंड सेमेस्टर का जो एडमिशन हुआ था 2022 में हुआ था, और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो लोग हैं उनका 2021 में हुआ था। तो जिनका 2022 में हुआ तो 2022 सेलेक्ट करेगा, और जिनका 2021 में हुआ था वो 2021 सेलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा। तो यहाँ पे कैप्चा में क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ वही सेम इसमें फिल किया जाएगा इस बॉक्स में। और उसके बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैप्चा क्या लिखा हुआ, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम टाइप किए फ़ौरन यहाँ पे दूसरा चेंज होकर के हमारे सामने आ गया। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। तो चलिए हम ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने सर्च किया ये ओपन होकर के आ गया। ये स्टूडेंट की डिटेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी ये डिटेल है तो ओके कर दें, अगर आपकी ये डिटेल नहीं है तो आप इसको दोबारा सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मैं उल्लेखित निर्देश को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया है और मैं इस परीक्षा को सम्मिलित होने में के लिए अहर हूँ। तो यानी कि यस आई अंडरस्टैंड एग्री टू अबव एंड आई एम एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन दिस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ये आपका सारी डिटेल है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे हम जैसे टिक करते हैं ये टिक हो गया। अब ये प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर दिया गया है। अब इसको नेक्स्ट क्या करना, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे आपको इस लिंक पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे आपका पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। चलिए हम इसको टैप करते हैं, फिर आगे डिटेल देखते हैं क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे देखिए आप ये इस तरह से ओपन होकर आ गया। स्टूडेंट डिटेल में रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इनरोलमेंट नंबर जो है वो पहले ही से फिल है, रोल नंबर पहले ही से फिल है, स्टूडेंट नेम पहले ही से फिल है, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें डिटेल जो है पहले ही से फिल हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना है। चलिए हम आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं अब आगे नेक्स्ट में क्या करना है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डेट ऑफ बर्थ इनकी लिखी हुई है, जेंडर जो है लॉक है, कैटेगरी ओपन की गई है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी में आप अपना लिख सकते हैं। अगर आप ओबीसी तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी उसमें कर सकते हैं। तो ये जनरल पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी लिखा हुआ है। सब कैटेगरी में अगर आपका कोई भी इसमें बिलोंग करता है आप उसको लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नॉट अप्लाइकेबल पे टैप कर दीजिए। फिर उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, रिलीजन आप क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख या जैन बुद्धिस्ट जो भी आप हैं वो आप टैप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मुस्लिम पे कर दिए हैं क्योंकि ये जो हैं वो मुस्लिम हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे इनका लिखा हुआ है कि करंट एड्रेस। उसके बाद पूछ रहा है कि इनका जो एड्रेस है वो क्या है। तो आप इसमें एड्रेस में हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, लैंडमार्क, सिटी, विलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद ये जो पिन कोड दे रहा है कि आपका जो पिन कोड होगा वो पिन कोड फिल कर दीजिए। चलिए इस डिटेल को हम फिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने सारी डिटेल फिल कर दी। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है पूरा खाली हमने रखा है। इसमें आपको क्या करना है, सेम अब कुछ नहीं करना है, इस पर कॉपी करंट फ्रॉम करंट जैसे ही आप कर देते हैं, जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की है वो पूरी डिटेल इसमें फिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं आगे वाले पोर्शन में क्या। अब यहाँ देखिए ये मांग रहा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार और क्या नाम मीडियम। मीडियम वो होता है जैसे आपको जिसमें पेपर देना, अगर आपको इंग्लिश में पेपर देना तो इंग्लिश रखिए, हिंदी में देना तो हिंदी। तो हमने हिंदी पे कर दिया क्योंकि इनको जो पेपर देना वो हिंदी में देना है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए हम डिटेल को फिल कर लेते हैं। बार बार इस वीडियो की स्टॉप इसलिए करते हैं ताकि फिल करने में जो टाइम हमारा लग रहा है वो वीडियो देखने में आपको इतनी प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। सारी डिटेल फिल होने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है टाइप यूजी सेमेस्टर, उसके बाद कोर्स में दे रहा है बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, और उसके बाद कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में आपका एजुकेशन, आपने एजुकेशन टैप कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट जो है इनका एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT है, ये ठीक है। दूसरा जो पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये भी सही है। थर्ड पेपर जो इसमें लिखा हुआ है इंक्लूजन एजुकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी इनका सही है। उसके बाद जो फोर्थ इनका पेपर दे रहा है वो यहाँ पे ये चूज़ करने के लिए दे रहा है, यहाँ पे इनका गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये पेपर है, फोर्थ पेपर इनका। तो इस तरह से ये फोर्थ पेपर हो गया। फिफ्थ वाला लिखा हुआ यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन, सिक्स पेपर जो है डेवलपिंग असाइनमेंट टूल्स, तो ये इनका पेपर लिखा हुआ है। तो फिफ्थ, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पेपर चूज़ करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये टैप होकर ओपन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से लॉक हैं। तो जब लॉक होंगी तो ये ओपन नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पेपर को ओपन किया गया है तो ये ओपन हो गया है, इसमें काउंसलिंग एंड गाइडेंस लिखा हुआ है। तो चलिए इसके बाद फर्दर लास्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे लास्ट क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी पहले ही से वो हैं। बैचलर ऑफ MSDSU लिखा हुआ है, ईयर 2022, मार्क ऑप्टेन पहले ही से फिल है, इस पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद इनकी सिग्नेचर आ गई और इनका फोटो आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस आई एग्री अबाउ टू अबाउ, हाँ मैं सहमत हूँ, यानी कि जो सारी चीज़ें भरी गई हैं ये हमने चेक कर लिया, इससे हम सहमत हैं। तो यहाँ पे हमने यस कर लिया है। यस करने के बाद वापस से आपको कैप्चा कोड फिल करना है, जो एकदम सेम लिखा हुआ है जैसे उसी तरह से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा W लिखा है कि V लिखा है। लग तो V जैसा रहा है लेकिन कुछ भी हो सकता है ये। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल में लिखा हुआ कैपिटल YSJPSC, तो सेम हमने लिख दिया है। इसको सेव कर लेते हैं फॉर्म को। तो देखिए सेव कर रहे हैं फॉर्म को, तो ये टाइम थोड़ा सा ले रहा है, अभी ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें फिल करनी है। तो जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो था ये मेंशन नहीं था, इस वजह से ये फिल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट इनका आजमगढ़ है वो फिल कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिल था बट यहाँ पे फिल क्यों नहीं किया था नहीं समझ में आ रहा है। और इसके बाद हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, लैंडमार्क ETC ये भी नहीं फिल हुआ था, इस वजह से इनका लॉक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हाउस नंबर में इनका कुछ भी हाउस नंबर जो होता है वो हम भर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम भर देते हैं 12 इनका हाउस नंबर, और फिर उसके बाद इस पर भी 12 कर देते हैं। हाउस नंबर पूछ रहा तो 12 हो गया, विलेज पोस्ट कोटला, ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम फिर से वापस से लॉक करने। तो यहाँ पे सेव फॉर्म कर रहे हैं, फिर से देखिए ऊपर सर्फरिंग होने लगा है। यहाँ पे अब इनके जो डिटेल है वो ओपन होकर के आ गई, सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके स्क्रीनशॉट कर लिया जाता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया है। स्क्रीनशॉट इसलिए है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आगे उसको हम देख लें। अब यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमको पे नाउ करना है। जो भी फॉर्म हमने फिल किया उसको यहाँ से पे कर देना है। तो जैसे हम पे नाउ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ नोट योर फॉर्म नंबर। तो यहाँ पे हमको फॉर्म नंबर अपना नोट कर लेना था, तो जिसकी वजह से हमने इसको भी स्क्रीनशॉट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखिए
इनका लिखा हुआ है असद अयूब 12 और जो इनकी डिटेल थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हो गई हैं। अब यहाँ पे नोट्स में क्या है, ऑप्शनल है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है क्या चीज़, अब इसको आपको देना है पेमेंट। आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं वो पेमेंट आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए इसको हम इस वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं, पेमेंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही पेमेंट किया और ये पेमेंट होने के बाद ये ओपन होकर के इस तरह से आ गया कि जो अमाउंट लगी थी 1000 लगी है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप पेमेंट करते हैं तो OTP आता है, OTP आप फिल करते हैं तो फ़ौरन इस तरह से ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू कैंडिडेट होम पेज। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट पे टैप करते हैं, तो प्रिंट करते हैं जैसे ही तो ये PDF के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे PDF लिखा हुआ है तो PDF के फॉर्म में आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो जैसे ही हम सेव करते हैं ये PDF सेव होकर के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। और जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पे लिख करके आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल से खुद से फिल कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।